बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जबकि हम वर्डप्रेस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, वर्डप्रेस के बेसिक ऑप्शंस को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने जो कुछ काम किया है वो हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाकर ही काम कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड होस्टिंग। अब हमें स्विच करना है सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस साइट की तरफ, यानी एक ऐसी साइट जो हम अपने कंप्यूटर पर क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और फिर उसे अपने वेब सर्वर पर अपलोड कर देंगे, अपने इंडिपेंडेंट वेब सर्वर पर, ना कि वर्डप्रेस के वेब सर्वर पर। अभी तक हमने देखा कि जो हम ब्लॉग या साइट बना रहे थे वो वर्डप्रेस की साइट के अंदर ही क्रिएट हो रही थी। बेसिकली वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी साइट है जो कि अनलिमिटेड सब डोमेन्स रखती है और कोई भी शख्स जो है वो अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट कर सकता है और अपना ब्लॉग बना सकता है या अपनी साइट बना सकता है, लेकिन वो साइट आपके इंडिपेंडेंट सर्वर पर नहीं होगी बल्कि वो वर्डप्रेस के सर्वर पर होगी। और जब आप क्लाउड बेस्ड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिन्हें आप अवेल नहीं कर सकते, और ऑप्शंस को अवेल करने के लिए आपको अपनी सेल्फ होस्टेड साइट क्रिएट करना पड़ती है। वो कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें वर्डप्रेस में अवेलेबल नहीं है? मसलन आपका पेज स्ट्रक्चर या लेआउट आप उस हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते अपने क्लाउड बेस्ड होस्टिंग में जितना कि आप अपने सेल्फ होस्टेड सर्वर आपकी साइट के ऊपर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास जो टेम्पलेट्स हैं या जो विजेट्स हैं उनका कंट्रोल बड़ा लिमिटेड सा है जब आप क्लाउड बेस्ड होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आप यही जब अपनी सेल्फ होस्टेड साइट बनाते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम चूंकि सेल्फ होस्टेड साइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं अपने सेल्फ होस्टेड साइट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा वेब सर्वर चाहिए जिसपे PHP 5 और MySQL जो है वो सपोर्ट करता हो। आजकल जितने भी वेब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, यानी जो भी लोग वेब स्पेस सेल कर रहे हैं, उनमें मोस्टली PHP 5 और MySQL जो है वो सपोर्टिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है वर्डप्रेस का लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं www.wordpress.org से। तीसरी चीज़, हमें एक कोड एडिटर चाहिए जैसे कि नोटपैड++। एक फ्री सॉफ्टवेयर जो कि आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो FTP क्लाइंट है। जाहिर सी बात, जब आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे तो आपको उसे अपलोड भी करना है, और अपलोड करने के लिए आपको एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से आप अपनी साइट को अपने सर्वर पर अपलोड करेंगे। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स तो बेसिकली उस वक्त की हैं जब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे और अपडेट कर देंगे, लेकिन जब हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर पर अपनी वेबसाइट बनानी है लोकल टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए, हमें क्या चीज़ें दरकार होंगी? हमें अपने कंप्यूटर पर PHP इंस्टॉल चाहिए, MySQL इंस्टॉल चाहिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल चाहिए। और अगर आपको ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो बजाय ये कि आप इंडिपेंडेंटली एक एक चीज़ को इंस्टॉल करें, आप www.bitnami.org से बिटनामी नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। बेसिकली ये एक पैकेज है जिसमें PHP, MySQL और वर्डप्रेस तीनों चीज़ें शामिल हैं। हम जस्ट इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और हमें मजीद किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होगी किसी और सॉफ्टवेयर की। तो शायद आप लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा हो कि हमें PHP, MySQL और वर्डप्रेस की अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है? बेसिकली वर्डप्रेस में बनने वाली साइट जो है वो वेब सर्वर्स के ऊपर ही जो है वो चल सकती है। हमें अपने कंप्यूटर को वो एनवायरनमेंट देना है जो कि वेब सर्वर्स का एनवायरनमेंट होता है, और वेब सर्वर्स का एनवायरनमेंट देने के लिए हमें ये तमाम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बिटनामी को इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे अपने कंप्यूटर पर।